टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे आज? कल मैनेजिंग ग्रुप की बैठक होने वाली है, तो संभव है कि कल से बिहार में लॉकडाउन की घोषणा हो जाए। इसलिए अच्छा होगा कि विश्व नशा निरोधक दिवस पर एक वीडियो बना लिया जाए। आपका शुभ नाम? ठीक है, बैठ जाइए। डियर स्टूडेंट्स, आपके मित्र फैजान अली का विचार है कि मैनेजिंग ग्रुप की बैठक के बाद अधिक संभावना है कि बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाए। तो ऐसे में वे चाहते हैं कि विश्व नशा निरोधक दिवस पर परिचर्चा करके एक वीडियो बना लिया जाए। क्या आप सहमत हैं? चलिए, अच्छी बात है। आज ही हम लोग विश्व नशा निरोधक दिवस पर परिचर्चा कर लेते हैं। मिस्टर आदित्य कुमार, क्या आप बतला सकते हैं कि विश्व नशा निरोधक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? यस सर, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं गैर कानूनी लेन देन के विरोध में मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। सिट डाउन प्लीज। आदित्य ने कहा कि मादक पदार्थ और गैर कानूनी लेन देन के विरोध में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कोई विद्यार्थी अपना विचार रखना चाहता है? सर, आज का दिन खासकर जनसाधारण के नशे खतरे एवं नशे में गैर कानूनी लेन देन के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदम को परिचित कराना है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो शायद अगर मैं सही हूं तो आपका नाम ऋतिक कुमार? यस सर। ठीक, बैठ जाइए। तो ऋतिक कुमार कहना चाहते हैं कि आज के दिन यानी विश्व नशा निरोधक दिवस के दिन लोगों को यह अवगत कराया जाता है कि मादक पदार्थ और गैर कानूनी लेन देन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। मीन्स यदि आप मादक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से बहुतेरे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, हीरोइन, चरस, ये सारे जो मादक पदार्थ हैं उनका व्यापार अथवा इस्तेमाल गैर कानूनी। ऐसी परिस्थिति में लोगों को जागरूक करने के लिए 26 जून का दिन चुना गया है, ताकि लोगों को इसके प्रति आगाह किया जा सके, उनको सतर्क किया जा सके, उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सच्चाई पर विचार करें तो वह इंसान नहीं है, यानी वह इंसान नहीं है जिसमें नैतिकता का अभाव है, और उस इंसान में नैतिकता नहीं है जो नशा में चूर है। नशा चाहे जो भी हो, वह हमेशा ही समाज विरोधी रहा है। कोई भी व्यक्ति जब नशे की हालत में होता है तो वह अपना विवेक खो देता है। यानी यह कहिए कि चाहे आपका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि आप नशेड़ी हैं तो जनता की नजर में आप अस्तित्व विहीन हैं। मीन्स आपका अपना कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि जब आप नशेड़ी होंगे तो आप मानसिक संतुलन खो देंगे, और ऐसे में आपका फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता, कभी भी आप उचित कदम नहीं उठा सकते, और ऐसी परिस्थिति में जनता आपको गलत नजरिए से देखेगी, यानी आपके प्रति सम्मान की कोई भावना नहीं हो सकती। इन सभी बातों को छोड़ दीजिए।
आपने अपने जीवन काल में देखा हो कि बहुत तेरे लोग ऐसे होते हैं जो दारू पीकर होशो हवास में नहीं होते, सड़क के किनारे गिरे होते हैं और लोग सड़क के रास्ते से गुजरते हैं और उनको नफरत भरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उस पर केयर नहीं करते। और नशा का जहां तक सवाल है, स्पष्ट है कि चाहे नशा कोई भी हो, शराब का नशा हो या धूम्रपान का नशा हो, अगर लोग इसके आदी हो जाते हैं तो उनका जीवन काल 30 से 50% कम हो जाता है। स्पष्ट है कि जब आप नशे का इस्तेमाल करते हैं तो सोचने और समझने की क्षमता शिथिल पड़ जाती है। आपकी बुद्धि तीव्र गति से नहीं चल सकती, यानी आप मंद बुद्धि के हो जाते हैं। जिस प्रॉब्लम को 2 सेकंड में सॉल्व करना होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मिनटों ले लेते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर स्टूडेंट लाइफ में कोई नशे का शिकार हो जाता है तो स्पष्ट है कि उनकी कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएंगी और वे शिथिल पड़ जाएंगे। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वे निर्धारित समय में सभी प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, क्योंकि उन प्रश्नों को हल करने में वे अधिक से अधिक समय लेने लगते हैं। तो जरा सोचिए कि निर्धारित समय में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन ना दिया जाए तो कभी उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा? स्पष्ट है, नहीं निकलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि विश्व नशा निरोधक दिवस मनाने के लिए क्यों लोग प्रेरित हुए। स्पष्ट है कि सारी दुनिया नशा का शिकार हो रही है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करके यह निर्णय लिया गया कि 26 जून को विश्व नशा निरोधक दिवस मनाया जाए और तभी से 26 जून का दिन विश्व नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन स्पष्ट है, आपको याद दिलाता है कि नशा से दूरी बनाए रखें। इरफान अंसारी, शायद आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। सर, ज्यादातर समाज में देखा जाता है कोई भी व्यक्ति अपनी किशोरावस्था से ही नशा करना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कितनी छोटी उम्र में लोग नशा करने लगते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, बैठ सकते हैं आप। इरफान का प्रश्न है कि किशोरावस्था में ही बच्चे नशे का शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल तरीका से उदाहरण के द्वारा देना चाहूंगा। मुझे याद है कि मैं 7 वर्ष की अवस्था का था और अपने अंकल के साथ मार्केट गया हुआ था। मेरे अंकल और पड़ोस के उनके दोस्त दोनों जन मार्केट में पान खाते। उसके पहले मैंने कभी किसी को पान खाते हुए नहीं देखा था और न ही पान के बारे में मुझे कोई जानकारी थी। अंकल लोगों को पान खाते देखकर मैंने पूछा अपने अंकल से कि क्या है? तो पान। हमने कहा हम भी खाएंगे। वे मना करते हैं कि बच्चों को पान नहीं खाना चाहिए। हम जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, हम भी पान खाएंगे।
स्पष्ट है, अंकल को उसी वक्त किसी भी कीमत पर हमें पान नहीं खिलाना चाहिए था, दांत देना चाहिए था, लेकिन लार प्यार दुलार यह तो बहुत ही खतरनाक होता है ना। हो सकता है अंकल के दिमाग में यह भी संदेश हो कि यह मेरा भतीजा है, अगर इसकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि अपने पापा से कंप्लेन करें। तरह तरह की बातें हो सकती हैं। हमारी जिद के सामने वे मजबूर हो जाते हैं, हमको मीठा पान खिला देते हैं। फिर क्या था, उसके बाद जब कभी भी मैं मेला जाया करता था तो पान अवश्य खाता था। 6 माह पर जाए तो या 4 माह के बाद जाए तो, यानी साल में 2-4 पान हम खा लिया करते थे। और फिर जब गलत संगति होती है, मेला में ही पान खाते हुए देखकर दोस्त कहते हैं, एक पान खाते हो तो मीठा पान क्यों खा रहे हो? मीठा पान जनानी पान, मर्दानी पान खाओ। जर्दा यानी मर्दानी पान यानी जर्दा, और मीठा पान लोग जनानी पान के नाम से संबोधित करते हैं। तो स्वाभाविक है बच्चों के पास बुद्धि की कमी होती है। उस परिस्थिति में वो क्या बोल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसका तो ज्ञान मुझे नहीं था। उसके स्टेटमेंट को हमने चैलेंज के रूप में लिया और हमने कहा कि हम जर्दा पान ही खाएंगे, और फिर हमने जर्दा पान बनवाया और तब से जर्दा पान खाने की आदत लग जाती है। फिर क्या था, जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था तो लगभग प्रतिदिन संजोग से ही कभी न खाए एक पान तो खा ही लिया करता था। ग्रेजुएशन में जब मैं पढ़ रहा था तो 2 पान खाया करता था, और कालांतर में उसकी रफ्तार बढ़ती गई और अंत में ऐसा हुआ कि पान के बिना हमारा जीना हराम हो गया था। क्लियर है कि जब कभी कोई भी इंसान किसी भी नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उससे मुक्ति पाना असंभव तो नहीं है, बट मुश्किल बहुत है। पान से मुझे क्या नुकसान हुआ वो तो मैं खुद समझ रहा हूं और आप केवल कल्पना कर सकते हैं। मांसपेशियां शिथिल हो जाती थी, ब्रेन भी स्लो चलता था, और उसी का रिजल्ट हुआ कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मेरिट लिस्ट कौन है उससे मैं बहुत दूर रहता था, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। तो यदि आप यह सोच लें कि नशा जो है संगति के कारण होता है तो ये बिल्कुल सत्य है। जैसा कि आपने कहा किशोरा अवस्था में लोग कैसे संगत में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया था, और मैं अब आपको बता दूं कि जब शारीरिक कष्ट के कारण हमने पान को त्यागा तो फिर हमारी याददाश्त पहले जैसी हो गई, थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर फिर पहले जैसा। यह मेरा अपना अनुभव बता रहा है। तो इस अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी एक बार यदि नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो शायद इस जन्म में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकले। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में मेरे एक सीनियर दोस्त ने आगाह किया था कि तू पान खाना छोड़ दो, अदरवाइज तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया, यह तो हमारी मूर्खता थी। और मैं अपना अनुभव सिर्फ और सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो गई है, खास करके नौजवानों में देखा जा रहा है, और यह है गलत संगति के कारण। यह है गलत संगति के कारण। अगर
आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं, गलत संगति में भी आ गए हैं, तो याद रखें उसके बहकावे में न आए। अगर किसी नशा के लिए आपको प्रेरित कर रहा है तो किसी भी कीमत पर आप उसे स्वीकार न करें, क्योंकि एक बार आदत बिगड़ जाने के बाद उससे मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि कुछ देर पहले ही मैंने आपसे कहा था। तो जब पहले से आपको मालूम है कि यह नशा जीवन के लिए खतरनाक है, तो हम उसके नजदीक जाएंगे ही क्यों। अब थोड़ा हम विचार डालना चाहेंगे, शराब जिसे आप दारू भी बोला करते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का 5% लोग शराबी हैं। यानी प्रत्येक 100 में 5 आदमी दारू के नशे के शिकार हैं, यानी शराबी हैं, और उससे उनका जीवन काल कम हो रहा है। हद तो तब हो जाता है जब लोग गैर कानूनी ढंग से बने दारू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वहां कोई केमिस्ट उपलब्ध नहीं है। वहां अक्सर देखा जाता है कि एथिल अल्कोहल के बदले मेथिल अल्कोहल का भी कुछ अंश तैयार हो जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप सभी साइंस के विद्यार्थी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि मेथिल अल्कोहल एक भयंकर विष है। मेथिल अल्कोहल एक भयंकर विष है जो लीवर में ऑक्सीकृत होकर, यानी ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मल्डिहाइड में परिणत हो जाता है। और फॉर्मल्डिहाइड लीवर की कोशिकाओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। और फिर जब लीवर डैमेज हो जाए तो फिर मौत को कौन रोक सकता है। समझ गए होंगे कि कितना खतरनाक है। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही 26 जून का जो दिन है नशा निरोधक दिवस के रूप में चुना गया है, और इस दिन विश्व नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, मिस्टर संदेश कुमार मिश्रा, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यस सर, यदि कोई सर फैमिली मेंबर में शराब का सेवन करता है और नशे में अन्य लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर दे, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ठीक, बैठ जाइए। मिस्टर संदेश मिश्रा कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी फैमिली मेंबर में कोई शराबी हो और शराब पी करके नशे की हालत में अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? संदेश मिश्रा, एक बार हम फिर चाहेंगे कि आप खड़ा हो जाएं। यह बतलाएं आप यह बतलाएं कि यदि आपके हाथ में घाव हो जाए तो हाथ काट कर फेंक दीजिएगा या हाथ का इलाज कराइएगा? हाथ का इलाज कराएंगे। बिल्कुल सही, बैठ सकते हैं आप। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि विश्व नशा निरोधक दिवस का मुख्य उद्देश्य यह भी है उसका इलाज कराना, यानी नशेरियों को नशा से मुक्ति दिलाना और इलाज कराना, उससे दूर करना। अगर फैमिली मेंबर में कोई शराब पीकर आता है और उत्पटांग बोलता है, वैसे परिस्थिति में अगर आप उससे कुछ कहते हैं तो बात बिगड़ जाएगी। सबसे पहले आप यह देखें कि वह किस परिस्थिति में है, उसको किसी तरह से शांत कराने का प्रयास करें। नहीं तो पेपर अगर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो यह भी देखते होंगे कि शराबी
शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। अथवा यह भी आपने सुना कि शराबी पत्नी द्वारा शराब पीने से मना करने पर आत्महत्या कर लिया। इस तरह से तो परिवार बिखर जाएगा। तो ऐसा मतलब कुछ ना हो, इसका ख्याल तो आपको हर हालत में रखना होगा। आप उसको प्रेम से समझाएं, जब वो होश में रहे, दारू न पिया हो, उस परिस्थिति में उसको समझाने का प्रयास करें। खास करके जब नशे में हो तो उस समय आप कोई भी एक्शन ना लें, ये बेहतर होगा। तो परिचर्चा का परिणाम क्या निकला, आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं? यानी आप कमेंट करना चाहें तो कोई विद्यार्थी अगर कमेंट करना चाहता है तो कमेंट कर सकते। हाँ बोलो बेटा। जी सर, हम कहना चाहते हैं कि नशे की प्रवृत्ति को रोकना हम सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा, सिट डाउन प्लीज। अभी आपने सुना प्रिया कुमारी का कमेंट है कि नशे के विरुद्ध संघर्ष करना हम सबकी जिम्मेवारी है। स्पष्ट है, देश के प्रधानमंत्री को चुनना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो उसी तरह से नशे के विरुद्ध लड़ना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। केवल एक के चाहने से तो कुछ होगा नहीं। नशा को तभी दूर किया जा सकता है जब हम सभी साथ मिलकर के काम करें। और कोई विद्यार्थी जो कमेंट करना चाहे? हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी, बोलो बेटा। यस सर, निष्कर्ष यह है कि स्वास्थ्य के बारे में सोचे, नशे को ना कहें। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। खुशी कुमारी, इनका कमेंट है कि परिचर्चा से हमें निष्कर्ष यह निकला कि स्वास्थ्य के बारे में सोचें और नशे को ना बोलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। यानी हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, घर पर रहें तो स्टडी जरूर करेंगे, यानी अपना सेल्फ स्टडी जारी रखेंगे। और जैसे सरकार का गाइडलाइन आएगा उसके हिसाब से हम लोग का क्लास संचालित होगा। जय हिंद।